मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिंदी सब्जेक्ट के काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद का तीसरा पद पढ़ने जा रहा हूं और इसके शब्दार्थ और भावार्थ तुम सभी को बताऊंगा। तुलसीदास जी के पद तुलसीदास द्वारा रचित, पेज नंबर 20 और 21 पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तुलसीदास के पद। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इस तुलसीदास जी के पद में मैंने पहला पद जो कवितावली से लिया गया था, बालकांड जो रामचरितमानस है उसका पहला अध्याय है बालकांड, उससे लिया गया है। दूसरा पद था कवितावली से ही था, लेकिन वह कवितावली अयोध्याकांड से लिया गया है। तीसरा विनय के पद, विनय के पद यह तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पुस्तक में अर्थात विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से मानव कल्याण के लिए अनेक प्रार्थनाएं, भिन्न भिन्न प्रार्थनाएं हम सब के लिए, लोक कल्याण के लिए किया है। उसी विनय पत्रिका से यह पद लिया गया है। मैं इस पद को पढ़ रहा हूँ, तुम भी सुनो पद। शायद पद को सुनते ही तुम्हारे मन में एक प्रकार का कौतूहल या भाव होगा कि शायद मैं इसे जानता हूँ। जाऊँ कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊँ कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, काको नाम पतित पावन, जग केहि अति दीन पियारे, केहि अति दीन पियारे, कौने देव बराई बिरद हित, कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, खगमृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पौ हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। एक बार फिर से कविता दोहरा देते हैं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग केहि अति दीन पियारे, कौने देव बराई बिरध हित, हठी हठी अधम उधारे, खगमृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, देह दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी। ध्यान देना, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुन पौ हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। विनय पत्रिका से लिया गया यह तुलसीदास जी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से विनय करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाता हूँ। यह भावार्थ बताने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें इस पद के कुछ या छोटे छोटे जो शब्द हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, कठिन हैं, मैं उन शब्दों का तुम्हें अर्थ बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इसी को फिर से भावार्थ तुमको बता दूंगा।
तो इस तरह से आओ देखो। पहला है जाऊं माने जाना, जाऊं लिखो, जाऊं यहाँ शब्द लिखा है जाना। कहाँ का मतलब समझते ही हो, वेयर या किस स्थान पे। तजी, तजी माने छोड़कर, तजी माने छोड़कर। चरण माने पैर, चरण पैर, पद पादुका, जहाँ पे या जिस पे अपने पैर भगवान रखते हैं उसे पादुका कहते हैं, और पद माने पादुका पे जो रखा जाता है उसे पद कहते हैं। तो इस तरह से पद माने पैर, पाँव माने पैर, चरण माने पैर। तुम्हारे माने आपके। काको लिखो, काको, काको माने किसका, काको किसका। नाम पतित, पतित माने पापी, पतित माने पापी। पावन पवित्र। जग संसार। केहि अति दीन प्यारे, केहि माने किसको, अति माने बहुत ही ज़्यादा, दीन ध्यान देना, यहाँ पे दम में बड़ी की मात्रा है, यहाँ दिन का मतलब मत समझना, यह दीन है। दीन माने गरीब, और द में जब हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वह दिन होगा, दिन जिसे हम दिवस के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे दीन प्यारे, दीन माने गरीब, प्यारे माने प्यारे। कौने माने किस, कौने देव माने देवता, कौने देव। बराय बिरद हट, बराय माने खोज खोज कर, और बिरद हट माने बिरद हट। अपने प्रण की रक्षा के लिए हट करना, अपने प्रण की रक्षा के लिए हट करना। हठी हठी अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे। अपने प्राण, प्रण ध्यान देना, प्रण माने वचन, प्राण मत समझना। अपने प्रण की रक्षा के लिए, ये मत सोचना कि सर प्रण माने प्राण की रक्षा के लिए, नहीं। अपने प्रण माने अपने वचन की रक्षा के लिए। जैसा कि तुम्हें मैंने बता ही चुका हूँ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वचन यहाँ पे वही है, प्रण माने वचन। वचन, प्राण भले ही निकल जाए लेकिन उनका प्रण जो है, उनका जो प्रतिज्ञा है, जो उन्होंने अपने मन में संकल्प किया है, उस संकल्प को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे हैं तो ध्यान देना। देव माने देवता, धनुज माने राक्षस, मुनि तो जानते ही हो, नाग माने नाग सांप, मनुष्य सब माया विवश बिचारे जितने भी हैं, नर नाग किन्नर जितने भी हैं सब माया माने तो जानते हो मोह माया, विवश माने व्याकुल होकर के, बिचारे माने बेचारे की तरह से हैं। तिनके हाथ दास तुलसी, तिनके माने उनके, हाथ माने जानते हो, तुलसी माने भी जानते हो, प्रभु माने ईश्वर, कहाँ माने कहाँ, अपुनपो माने अपने को, अपुनपो माने अपने को, और हारे माने अपने को हार कर। तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें भावार्थ बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत लिखोगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार लोकनायक तुलसीदास जी हैं। इस पद में कलयुग के दुखों से दुखी होकर तुलसीदास मानव कल्याण के लिए भगवान राम से विनय करते हुए अपनी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं। तो अब मैं भावार्थ पे चल रहा हूँ। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके चरणों को छोड़ करके अब मैं कहाँ जाऊँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊँ। मेरे लिए कौन सा स्थान होगा जहाँ मैं सुख चैन से रह सकता हूँ। क्योंकि
संसार में काको नाम पतित पावन, संसार में पतित पावन नाम किसका है? पतित पावन नाम किसका है? माने ध्यान देना, भगवान श्री राम का एक नाम है पतित पावन, भगवान श्री राम का एक नाम और है पतित पावन। ऐसे तो उनका नाम जानते ही हो। राम जो कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए थे, तो इन्हें राम कहते हैं, सीतापति कहते हैं, राजा राम कहते हैं। ध्यान देना, इस तरह से इनके बहुत सारे नाम हैं। एक नाम पतित पावन है और इसी नाम को लेकर के महात्मा गांधी भी जाप करते थे, रघुपति राघव, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। ध्यान देना, सीताराम भी भगवान श्री राम का नाम है। तो इस तरह से पतित पावन एक इनका नाम है। जैसे शंकर भगवान के नाम में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? नीलकंठ। उनका एक नाम नीलकंठ हो गया है, क्योंकि तुम लोग जानते हो, जगहित घोर हलाहल पीकर भय शंभु तब नीलकंठवर। जब समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से जब अमृत निकला तो देवताओं ने उसे पी लिया, और जब विष निकला तो बारी थी राक्षसों की, क्योंकि यह मान करके दोनों मंथन कर रहे थे कि एक बार जो रत्न निकलेगा उसे देवता लेंगे, दोबारा जो निकलेगा दानव लेंगे। तो पहली बार जब अमृत निकला तो देवताओं ने ले लिया, अब दोबारा जब निकला है तो विष निकला है, विष माने जहर, अब जहर को कौन पिएगा? इसलिए देवताओं को लेना ही नहीं था और राक्षस भाग उठे। इस तरह से पूरा जहर विश्व में फैलने लगा। फिर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि अब आप ही इसको ग्रहण करिए, नहीं तो पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा, और जब संसार समाप्त हो जाएगा तो फिर आपका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जब संसार नहीं रहेगा तो आपका नाम भोलेनाथ या महाकाल या जो है ऐसे ऐसे नामों से जो पुकारते हैं आपको कौन लेने वाला होगा? और वही भगवान शंकर ने उस जहर को अपने गले में यहाँ पे जो है धारण कर लिया। इस तरह से उनका जो गला था वह नीला हो गया, नीले रंग का हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। और इसी को तुलसीदास जी ने लिख दिया, जगहित घोर हलाहल पीकर बने शंभु तब नीलकंठवर। तो इसी तरह से व्यक्ति अपने कारनामे से, अपने कारनामों से, अपने क्रिया कर्तव्यों से व्यक्ति अपने नाम में एक उपनाम जोड़ लेता है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम का नाम भी है पतित पावन। पतित पावन का मतलब पापियों का उद्धार करने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में पतित पावन और नाम किसका है? और आपकी तरह दीन और दुखियारे लोग किसे बहुत प्यारे करते हैं? यहाँ कहने का मतलब है भगवान श्री राम ही ऐसे देव हैं, ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे देवता हैं जो गरीबों, दीनों और दुखियारों को बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार तो हर प्राणी से है। ध्यान देना, भगवान श्री राम का प्यार, प्रेम हर व्यक्ति से है जो इस संसार में या तीनों लोकों में जो है सबसे प्रेम है। लेकिन भगवान श्री राम उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं जो दुखियारा होता है, जो बेचारा होता है, जो गरीब होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोगों को प्यार करने वाले आप ही हैं। कौन इनको प्यार करता है? अर्थात न तो कोई देवी देवता पापियों का ऐसे उद्धार करने वाले हैं, और न ही कोई दीन और हीन को प्यारा है। आज तक तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान देना, तुलसीदास जी कहते हैं आज तक कौने देव बराए विरधित हट हट अधम उधारे। आज तक किस देवता ने अपने
अपने बाण को रखने के लिए, अपनी वचन को रखने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, या पापियों का उद्धार करने के लिए चुन चुन करके पापियों को पकड़ा, पापियों का उद्धार किया। ध्यान देना, इतने सारे जितने सारे तुमने देखा, भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, ये तो तुम जानते ही हो, जग जाहिर है। ऋषि के यज्ञ के लिए, रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, क्योंकि ध्यान देना वह इन पापियों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे जन्म लिए थे। ये ऋषि के कहने से वहाँ पे नहीं गए थे। ऋषि तो एक बहाना था कि ऋषि ने कहा, और ऋषि के यज्ञ के लिए, वे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों गए थे। ऐसा ये एक प्रकार का जो है, माने तुम समझो कि बहाना है, लेकिन भगवान श्री राम पहले ही से यह सोच चुके थे कि इस धरती पे पापियों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, दीनहीन गरीब जो भक्त हैं वह कुचले जा रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो कोई भी व्यक्ति भगवान के विषय में अपने मन में अच्छे विचार नहीं रखेगा। इसलिए इस प्रतिष्ठा को रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को रखने के लिए, ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए कि ईश्वर है, यह जो मानव मस्तिष्क में छुपा हुआ है वह बरकरार रहे, ईश्वर के प्रति उनकी धारणा बनी रहे, इसीलिए भगवान श्री राम ने इस धरती लोक पे जन्म लिया और चुन चुन कर, गिन गिन कर पापियों का उद्धार किए, पापियों को मारे और उन्हें उद्धार किए और उनका उद्धार किए। चाहे वह ताड़काबद्ध हो, चाहे वह रावण के खानदान के जितने सारे भी राक्षस थे उन पर प्रहार किए हुए हों, वह सब प्रकार से मानव, दानव, देव, दनु सबकी रक्षा के लिए, क्योंकि जानते हो कि सभी में अच्छे और बुरे होते हैं। मनुष्य में भी अच्छे बुरे होते हैं, और दानव में भी अच्छे बुरे होते हैं, और देवताओं में भी अच्छे बुरे होते हैं, सभी में अच्छे बुरे होते हैं। अब उतना मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुमको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसलिए भगवान श्री राम अच्छे बुरे होते हैं, तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा कौन सा देवता है जो बरा करके, माने खोज खोज करके, बिरद बराए माने खोज खोज करके पापियों को चुन चुन करके मारता है और उनका उद्धार करता है। अर्थात इस धरती पे फिर जन्म और मरण से मुक्त कर देते हैं, उन्हें मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऐसा आपको छोड़ करके कोई नहीं है, ध्यान देना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, आज तक किस देवता ने अपने वचन की रक्षा के लिए हठ पूर्वक चुन चुन करके पापियों का उद्धार किया है? किस देवता ने? पक्षी जटायु, ध्यान देना, खग, पक्षी, जटायु, मृग, मामा मारीच, जो कि रावण के मामा मारीच थे, मृग, व्याध माने बहेलिया, पसान, पत्थर, अहिल्या जो कि पत्थर बन चुकी थी, ध्यान देना, पत्थर, हम चलते हैं पत्थर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन एक भगवान ही श्री राम हैं कि वह पहचानते हैं कि इस पत्थर, यह पत्थर जो पड़ा हुआ है, इस पत्थर का भी उद्धार होना चाहिए। और उन्होंने अपने पैर से छुआ और फिर जो है अत्रि ऋषि की पत्नी अहिल्या उसमें से प्रकट हुई और फिर जो है स्वर्ग में मोक्ष प्राप्त करके माने स्वर्ग में पहुंच गई। तो इस तरह से बीटप जड़ माने जुड़वा जड़ थे। यमलार्जुन जिसको हम नाम कहते हैं, भगवान जब कृष्ण का अवतार हुआ था तो भगवान कृष्ण ने उस बीटप और अर्जुन नामक दो, यमलार्जुन माने यमल
और अर्जुन दो नाम वृक्षों को उस अपने जो है पत्थर से एक साथ खींचे, दोनों पेड़ उस पत्थर से टकराए और टूट करके जो है पुनः देवलोक से आए हुए देवगंधर्व पुनः देवगंधर्व की योनि में पहुंच गए। तो यह सब कौन करने वाला है? यह सब भगवान राम ही करने वाले हैं। वह गिन चुन करके सभी लोगों को जानते हैं कि किस किस का रक्षा करना है, किस किस का उद्धार करना है, कौन पापी हैं और कौन जो है भक्त हैं। उन सब का ख्याल करने वाला भगवान राम समानता के रूप में माने जाते हैं। देव, धनुष, मुनि, नाग, मनुष्य सब माया विवश विचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के बस में हैं। माया के बस में है। ध्यान देना, ये जो माया है, माया माने सांसारिक माया, मोह माया, पारिवारिक माया, यह माया हमें ईश्वर से दूर रखता है। हम अपने पारिवारिक, सामाजिक इन्हीं माया के बीच में रह जाते हैं और भगवान का उतना ध्यान नहीं कर पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हम सभी माया के बस में हैं, अर्थात माया से बंधे हुए हैं। दूसरों के माया रूपी बंधन को हम कैसे खोल सकते हैं? अर्थात नहीं खोल सकते। इसलिए हे प्रभु, यह तुलसीदास जी कहते हैं, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथ में सौंप कर क्या करे? यहाँ पे तुलसीदास जी ध्यान देना, अन्य लोगों को बोल रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं, चाहे वह जो भी हो, सभी माया के बस में हैं। अभी ऊपर मैंने बताया कौन कौन हैं। देव, धनुष, मुनि, नाग, मनुष्य सब, ये सब माया के बस में हैं। ये सब बेचारे हैं। मैं इनके हाथों में अपने को देख करके कौन सा गति प्राप्त करूँगा? अर्थात मैं इनके हाथों में अपने को समर्पित करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकूँगा। इसलिए हे प्रभु, मैं तो तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पौहारे। मैं उन्हें कैसे अपने को दे दूँ, क्योंकि वो तो माया के बस में है। वह मेरा मोक्ष क्या करेंगे? इसलिए तुलसीदास जी विनय करते हुए प्रभु राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो चुन चुन करके पापियों का उद्धार करने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, दीनों से प्रेम करने वाले हैं, जो बेचारे हैं, निरीह हैं, उन सब से यदि कोई प्यार करता है तो वह आप हैं। ऐसे देवता को छोड़ करके, ऐसे स्वामी को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके हाथों अपने को समर्पित करता हूँ। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी यह चाहते हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति, अटल भक्ति, अविगत भक्ति उन पे बने रहे और वह सदैव भगवान श्री राम का भक्त बने रहें। तो इस तरह से यहाँ पे इस विनय के पद का तीसरा भाग आज तुम्हें मैंने भावार्थ के रूप में समझाया। आशा करता हूँ कि तुम सभी को यह भावार्थ समझ में आया होगा। और ध्यान देना कि तुम लोगों के जो एक्सरसाइज चल रहे हैं, चाहे वह भावार्थ का हो चाहे एक्सरसाइज का हो, करते रहोगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पे आएगा और तुम्हारा जो है अवतरणों पे आधारित भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहीं पे अपना जो है वक्तव्य समाप्त करता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।